आपका नाम क्या हुआ और आप क्या करती हैं? मेरा नाम किशोरी जाजोदिया हुआ और हम एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। सो बचपन से खेलते आए और अपने स्कूल टाइम में भी कबड्डी खेलते थे, तो उसमें भी हमको बहुत सारा मेडल मिला। फिर उसके बाद शादी हो गई। फिर शादी होने के बाद क्या हुआ? शादी होने के बाद फिर घर का और बच्चों को संभालना, सास ससुर को देखना, यही सब चलता रहा। फिर लगा कि बेटी को भी कुछ कराना चाहिए, तो उसके लिए हम स्विमिंग के लिए गए। पास में ही पड़ता था, तो सोचे कि वहाँ पे इसका भी ज्वाइन करा दें। तो बेटी बोली कि मम्मी बस मस्ती के लिए सीखना है। हम बोले कि भाई मस्ती के लिए तो नहीं सीखना है, सीखना है तो भाई कुछ उसमें करो आगे, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा जाने से। तो बोले कि नहीं नहीं ठीक है, जैसा तुम बोलो। तो जब वो सीखी और जिस साल वो सीखी उस साल वो भी गोल्ड मेडलिस्ट रही अपने स्टेट की। तो आपको कैसे लगा कि हम भी सीखें? कब आप सीखना, कितने दिन बाद आप सीखना शुरू किए? 1 ईयर जब मेरी बेटी कंप्लीट कर गई, जो 6 महीने का, यहाँ बिहार में तो ऐसा स्विमिंग पूल का कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन जब लगा कि मेरी बेटी जब सीख सकती है और हम भी स्पोर्ट्स पर्सन पहले रह चुके थे, तो लगा कि नहीं हमको भी कुछ कर अंदर का स्पोर्ट्स पर जाग गया। हाँ, तो अंदर का जो था खिलाड़ी, स्पोर्ट्स खिलाड़ी, वो अपने आप को लगा कि नहीं हम भी कुछ कर लें और इसी टाइम में करें कि फिर हमको घर से कोई पाबंदी ना हो। तो हम सोचे कि चलो हम भी, और सर लोग का भी बहुत योगदान रहा। और एक्चुअली में हमको पानी से बहुत डर लगता था, तो लगा कि सर बोले कि नहीं नहीं आप सीखिए। हमको लगता था कि नहीं, हम तो थोड़े से पानी में नहीं जाते थे, लेकिन सर लोग का इतना सपोर्ट रहा और बच्चों का भी था कि बेटी मेरी सीखी हुई थी, तो थोड़ा सा लगा कि नहीं एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो हम भी ट्राई किए और अपने मेहनत से और सर लोग के सपोर्ट से सारा करते हुए। किस साल की ये बात है? करीब करीब 2015 की बात होगी, 14 या 15 की बात होगी। तो उसी साल स्टेट का ये स्विमिंग कंपटीशन हुआ और ये अपना रोटरी क्लब में हुआ था। तो रोटरी क्लब में भी होता था और आपको यहाँ तरनताल में भी होता था। तो हम यहाँ पे भी पार्टिसिपेट किए और वहाँ पे भी किए, तो हमको वहाँ मतलब 2-3 गोल्ड मिलता ही रहा। स्टेट के हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वाह किशोरी जी, आपके एक गृहिणी होने से और स्पोर्ट्स पर्सन बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा? क्या आप कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे आप बिहार आई? थोड़ा आप इस पर बताइए। हम यूपी के रहने वाले हैं और मेरा जो घर है वो जिस समय मेरी शादी हुई थी वो एक गांव ही बोला जाए, एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम पंडरौना हुआ। पहले देवरिया हमारा जिला बोला जाता था, फिर उसके बाद कुशीनगर आया जहाँ बहुत घूमने का पर्यटक स्थल है। तो उसके बाद वो ज़िला बना, फिर मेरी शादी हो गई तो फिर हम बिहार आ गए और मेरी शादी मेरे घर के रिलेशन में ही हो गई। तो ये आपकी शादी कैसे हुई? मतलब मेरी शादी एक्चुअली मेरे फादर जो हैं, मेरे फादर के दोस्त की वाइफ हैं, उनके भाई से हुई। और बहुत अच्छा आना जाना था घर में, और तो मेरा रिश्ता किसी और के लिए जा रहा था, लेकिन वो लोग बोले कि भाई अब घर की बात है तो पहले मेरे भाई को देख लो। तो मम्मी बोली कि भाई ऐसा ऐसा लड़का है, सुन बोल नहीं सकता है लेकिन बाकी सारी खूबियाँ हैं, और बैंक में जॉब करता है। तो हम अपनी मम्मी का बात उठाए नहीं और बोले जिससे तुमको मेरी शादी करनी है कर दो। तो बस एक हर लड़की की चाहत होती है कि उसका पति उसके साथ बातचीत करे, बोले, घूमे। क्या आपको शादी के बाद कभी ऐसा एहसास हुआ या फिर आपने इसको स्वीकार किया, या फिर आप अपने नज़रिए से बताइए क्या था? जब शादी हुई थी उस समय तो खैर कुछ ऐसा सोचे ही नहीं थे कि आदमी नहीं सुनता है तो क्या होगा आगे फ्यूचर में,
क्योंकि मेरी शादी एक ही दिन के अंदर, और 4-5 दिन पहले ही तो मेरी शादी की बात चली थी। तो मम्मी का प्रेशर देखते हुए, मम्मी को एक बेटी और भी थी, और थोड़े से हम क्या बोले, हम छोटे से थोड़े से एक्टिव पर्सन ज़्यादा रहे, तो लोगों का रहता था कि भाई ये लड़की शादी करके वापस मैं कहीं आके रह वापस आ जाएगी। किसी का सहेगी नहीं। किसी का, क्योंकि हम कभी किसी का दबदबा बर्दाश्त नहीं किए, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, छोटे ही में एक्सपायर कर गए थे। तो कोई कुछ बोलता था तो हमको अच्छा नहीं लगता था कि मेरे को कोई दबा रहा है, या मेरे फादर नहीं है तो हमको ऐसा क्यों बोल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था। तो मम्मी बोली कि भाई ऐसा ऐसा है। हमको लगा मम्मी जो बोलेगी सो ठीक ही बोलेगी, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। आपकी शादी के कितने साल हो गए हैं? मेरी शादी को 27 ईयर्स हो गए। 27 ईयर। हाँ, 7 मार्च की शादी है 1997 का। अभी महिलाओं, जहाँ भी कोई महिला की आवाज़ उठाता है, महिला के साथ किसी तरह की हिंसा की बात होती है तो आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। आपके साथ, आपके घर में आपकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी, तो आपने क्या उसको सामने लाया या फिर उसको आपने भी दबाने की कोशिश की? क्या था मामला, क्या था? एक्चुअली मेरा एक पड़ोसी है जो जिसके घर से, मतलब मेरे ससुर जी के समय से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले से आना जाना था, और बहुत क्लोजनेस था। लेकिन कुछ साल के बाद जो है, जब हमारी शादी हुई उसके 5-6 साल के बाद जो है, उनकी, मतलब जिनके घर से आना जाना था, वो अंकल की वाइफ का डेथ हो गया। तो फिर उनकी जो बेटी थी, तो हमको एक्चुअली हम लोग के घर से इतना क्लोज था इन लोगों का रिलेशन कि वो लोग बोला कि भाभी, अब मेरी माँ तो रही नहीं, तो मेरी भाभीयों को आप देखिएगा, क्योंकि मोहल्ले पे और किसी पे विश्वास नहीं है, तो आप पे विश्वास है तो आप मेरी भाभी को देखिएगा। उनका नाम पूजा है, अंकल की बेटी का। तो वही ऐसा बोली, तो हम बोले ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, जो भी होगा अपने स्तर से हमेशा हेल्प करेंगे जैसा होगा। उस समय कुछ दिनों के बाद 2009 या 8 में हमने हॉस्टल खोला, और उनके हस्बैंड कुछ काम नहीं करते थे। घटना क्या हुई थी आप घटना तो ये हुआ था कि इतना क्लोजनेस रहने के बाद 2018 में मेरी बेटी सामने से ब्रश लाने गई थी, और उनका छोटा भाई जो है मेरी बेटी के साथ आया, मेरी बेटी के दुकान में आके, और मेरी बेटी को बोला कि चलो चॉकलेट देते हैं, अब तुम तो दिवाली में आई नहीं मेरे घर। तो घटना वही सुबह का टाइम का था, वही 9 से 10 के अराउंडिंग का होगा। छेड़खानी करने लगा हुआ, देखा अपना क्लियर, लेकिन वही 9-10 के अराउंड का बात है जी। तो मेरी बेटी को ज़बरदस्ती वो बोला कि नहीं चलो, तुमको चॉकलेट देंगे। तो सामने वाला दुकानदार भी बोला कि नहीं, क्यों लेके जा रहे हैं, जब जाना नहीं चाह रही है तो। लेकिन वो बोला नहीं जाएगी, हम इसको चॉकलेट दे देंगे, दिवाली में आई नहीं थी घर पे। तो ये बोल के वो मेरी बेटी को लेके चला गया। जब लेके गया घर पे, तो उसके पूरे फैमिली से बस उनके फादर घर के अंदर थे, बाकी वो अपने था, बाकी और कोई नहीं था। और वो अपने बेडरूम में उसको लेके गया, और उसको चॉकलेट ला के दिया। तो मेरी बेटी बोली कि ठीक है अंकल, अब हम जाते हैं। तो बोला नहीं रुको। तो बोली हम ब्रश नहीं किए हैं, तो हम घर जाके ब्रश करेंगे। तो उसी समय में वो पेस्ट ला के दिया वो। तो पहले आना जाना था तो कभी पेस्ट वहाँ पे भी कर ही लेती थी मेरी बेटी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मना ही है, क्योंकि बहुत परिवार के जैसा सारा रिलेशन था हम लोग का। उनके भी बच्चे मेरे यहाँ आते थे, उनकी भी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो आना जाना बहुत अच्छा था। तो बिटिया मेरी लेके पेस्ट ली, और जब ब्रश करने लगी तो बाथरूम में जब गई वो, तो वो जो आदमी जो था, उनका छोटा भाई मन वो जो है बाथरूम में घुस गया। तो मेरी बेटी को कुछ अटपटा लगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। फिर वो निकल गई बाहर बाथरूम से, अब वो जाके सूसू कर रहा था तो वो निकल गई। देख के उसको थोड़ा सा घबराहट हुआ, तो फिर निकल गई। फिर वो जब बाथरूम से बाहर आ गए तो बोलता है कि क्यों बाहर निकल गई। तो वो कुछ बोल नहीं पाई उस समय, और वो अंदर से हदसी हुई थी। फिर वो बोला कि जाओ कुल्ला करके आ जाओ। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, चली गई, बच्चा थी तो चली गई। तो ब्रश कुल्ला करके आई, फिर वो आने लगी।
फिर वो क्या किया, उसका हाथ पकड़ के बैठा दिया उसको गद्दे पे, बोला यहीं खाओ। तो बेटी बोली नहीं हमको जाना है, घर जाना अंकल। उस समय वो जो है अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो स्टार्ट किया हुआ था और मेरी बेटी को दिखाया। तो मेरी बेटी और बोला कि तुम तो ये सब देखती होगी। तो जिस बच्ची का उम्र 15-16 साल है, वो बच्ची ये सब चीज़ देखना बहुत दूर की बात है। और उस समय मेरे बच्चों के हाथ में उतना मोबाइल नहीं रहा करता था, हम ही लोग का मोबाइल लोग यूज करता था। तो दिखाया तो मेरी बेटी एकदम घबरा गई वो सब देख के, और वहाँ से वो जाने लगी। ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींचा, अब बोला बैठो ये देखो। जब ये मामला आप थाने में लेके गई, उसके बाद आपके साथ क्या क्या परेशानियां हुई? तो पहले तो अपने घर हम आए और मेरे बेटी आई मेरे, और हम लोग को जो घर में ये सब बताई, हम लोग बहुत परेशान रहे, बहुत डिस्टर्ब रहे। फिर आपस में ही, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, मेरे हस्बैंड सुनते नहीं हैं, उनको बोले। फिर मेरी बड़ी बेटी उस समय 12th करी होगी या जो भी है, याद नहीं हमको उतना, तो वो थी। और छोटी वाली बेटी, तो डिसीजन हम ले ही नहीं पा रहे थे कि करना क्या चाहिए। फिर मेरी बड़ी बेटी बोली कि मम्मी अनु से पूछो क्या करना है। तो बेटी से पूछे कि क्या करना चाहिए, छोटी वाली से। तो बोली मम्मी वो उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। हाँ। तो जब ऐसा बोली तो हम लोग उसके नेक्स्ट डे जो है थाना गए। थाना में गए तो राजेंद्र नगर कदम कुआं थाना हम लोग का पड़ता है। हाँ। वहाँ गए तो वहाँ बड़े बाबू मिले हम लोग को। बड़े बाबू मिले तो बोले क्या करना चाह रही है। तो हम बोले मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया है और मेरी बेटी एकदम सदमे में चली गई है, किसी से बात ही नहीं कर रही है रूम खोल के। तो बड़े बाबू बोले कि अगर उसको डांट फटकार लगाना है तब तो आप केस बनाओ ही मत, कोई फ़ायदा नहीं है। डांट फटकार करने से आदमी फिर और बौखलाता है, फिर और कुछ भी हरकत करता है। तुम अब एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड सुनते ही नहीं थे तो फिर हम वापस घर आ गए। फिर मेरा एक फ्रेंड है जो बख्तियारपुर में रहता है, उसको हम बुलाए नेक्स्ट डे और उससे हम सारा बात बोले कि ऐसा ऐसा हुआ मेरी बेटी के साथ। तो बोला आप क्या चाहती हैं। हम बोले मेरी बेटी तो करी कि उसको सज़ा होना चाहिए। मेरी बड़ी बेटी भी करी कि उसको, मम्मी ऐसे पर्सन को छोड़ देना ये बहुत गलत है, तो उसको तो सज़ा होना चाहिए। और उसके बाद भी ये लोग बहुत तरह का मेरे को बात किया। और उसी बीच जो जिस दिन मेरी बेटी के साथ कांड हुआ था, 9 तारीख का कांड हुआ था, ये कसम में जब हम लोग रह गए थे तो थाना भी गए। और 3 दिन के बाद जो है, मतलब ये सब करते करते 3 दिन बीता हमारे साथ। खरना वाले दिन हम थाना गए, महिला थाना, क्योंकि बड़े बाबू बोले थे कि अगर इसका कंप्लेन करना है तो महिला थाना जाना पड़ेगा, गर्दनी बाग। तो हम फिर गर्दनी बाग गए। वहाँ जाके मेरी बेटी खुद से बयान दी और सारा चीज़। क्या उसको सज़ा मिली जिस इंसान ने किया था? हाँ, उस आदमी को सज़ा मिला। चलिए, तो ये आप इससे ये संदेश मिलता है कि आप चुप मत बैठिए, जो हुआ है उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, उसका सामना करना चाहिए, सामना करना, खास करके लड़कियों के लिए, कि चुप ना बैठो। चुप बैठने से कुछ हासिल नहीं होना है। और अपने लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहो, गलत हो गलत का साथ ना दो, क्योंकि आज हुआ है कल फिर कुछ और होगा। इससे पहले कि उस चीज़ को रोक दो, वहीं एंड करो उसको, और ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी हम पटना क्लब में जॉब कर रहे हैं, स्विमिंग सिखाते हैं। बाकी हम डेफ एसोसिएशन में भी हैं। पहले हम उसमें, मेरा हेड लेटर पर नाम भी था सलाहकार के रूप में, लेकिन हम कुछ दिक्कत होने लगी घर में तो हम अपना नाम हटा लिए। लेकिन फिर अभी प्रेशर दिया जा रहा है। और हम लोग अभी चेस का कंपटीशन सब कराए थे स्टेट का फरवरी में, 8-9 फरवरी को स्टेट कराए, फिर नेशनल लेवल पे भी कराए। तो ये 18 से 21 मार्च के बीच में ये भी कराए, नेशनल कराए। और 200-250 के तादाद में बच्चे लोग भी आए और सब पार्टिसिपेट किए, इतने खुश हो के गए। अब सब फिर वापस करा कि फिर वापस NGO में जुड़ो। तो आई होप देखिए क्या होता है अप्रैल के बाद। तो